हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। चलिए आइए शुरुआत करते हैं मस्ती की पाठशाला। ओके, आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, और इस मस्ती की पाठशाला में आप बड़ी आसानी से हंसते हंसते चीज़ों को सीख जाएंगे, किस प्रकार से विविध प्रकार के चिकित्सा संबंधी आविष्कारों को याद किया जाता है। तो यह है हमारा पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। तो देखो भाई, यहाँ पे पढ़ना है आपको, जेनर को पढ़ना है। जो नर मतलब कौन? व्यक्ति, मनुष्य। अरे भाई, जो नर रोज स्नान करेगा, नहाएगा, वो चकाचकी तो रहेगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, चकाचक, चेचक, चकाचक। तो रोज नहाया करो भाई, रोज नहाया करो, ठीक है। एडवर्ड जेनर, तो जो नर रोज स्नान करेगा वो कैसा रहेगा भाई? चकाचक रहेगा, चकाचक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टीबी बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया, अभी फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा, लेकिन अब साथ में क्या है? टीबी। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? स्पेशल टीबी के हिसाब से याद करेंगे इसको। रॉबर्ट कोच, तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो पुरानी जो टीवी आती थी उसके लिए रखने के लिए एक जगह होती थी, स्पेशल एक कोच होता था, डिब्बा होता था, उस डिब्बे में अपन उसको रखते थे। अलमारी वगैरह होती थी ना उसके लिए। तो सेम इस तरह से एक डिब्बा होता था भाई, और उसमें क्या होती थी? अरे भाई, उसमें टीवी होती थी। और टीवी में आते क्या थे? अरे भाई, आते कार्टून थे सर। उसमें क्या आते थे? कार्टून आते थे सर, कार्टून इस प्रकार से क्या आते थे? अरे भाई, कार्टून आते थे, कार्टून। कौन आते थे भैया? ऐसा टीवी में क्या आता था? कार्टून। तो देखिए, ये डिब्बा बनाया, कोच मतलब क्या? डिब्बा। डिब्बे के अंदर क्या रख दी? टीवी। टीवी में क्या रहा है? कार्टून। तो टीबी बैक्टीरिया कोच। टीबी किस में रखी है? कोच में, डिब्बे में पैकिंग करके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन आविष्कारक है ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो, इस पेन को हम पढ़ सकते हैं पेनी। अरे पेन की पत्नी का नाम होता है भाई पेनी। अब इस पेन से देखो, मैंने इतना सब लिख दिया, तो ये फैल गया कि नहीं फैल गया? अरे भाई, इस तरह से मैं अगर कुछ लिखूंगा तो ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? तो पेन क्या करता है? फैलाता है चीजों को, शाई को फैलाता है। फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग। ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, आगे देखिए। आगे आपका आता है बीसीजी, यूरिन कॉलमेट। ओके, देखो भाई, ऐसे पढ़ना है। बी फॉर ब्रदर पढ़ना है, और सीजी मतलब छत्तीसगढ़, जानते हो ना, एमपीसीजी। तो यहाँ पे आपके जो भाई साहब है ना, बी मतलब ब्रदर, कहाँ काम करते हैं? सीजी में, छत्तीसगढ़ में। अरे भाई, आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उनसे कॉल पर बात करें, कॉल मिलाएं? यू मतलब आप। कॉल करोगे नहीं करोगे? उनको करोगे, मिलाओगे उनसे कॉल। यूरिन कॉलमेट, यू क्या करोगे? भाई साहब को कॉल मिलाओगे, कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट। तो बीसीजी का हो जाएगा यूरिन कॉलमेट। चलिए, पैचिस तथा प्लेग की चिकित्सा। पैचिस और प्लेग की चिकित्सा की खोज की है कीटा जाटोज ने। किसने की है भाई? कीटा जाटोज ने। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा बालक होता है ना, छोटा बालक, वो बालक को यदि सुबह सुबह चाय में ताजा टोस अगर ना मिले, तो वो डाल देता है खूब जोर की आवाज, चीज मतलब चिल्ला देता है, पे चीज। ठीक है, तो देखो, पे चीज, मुझे चाहिए क्या? ताजा टोस। और यहाँ पे देखो, लेगा कि नहीं लेगा वो आपसे? अरे लेगा, नहीं तो चिल्ला देगा। तो पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की ताजा टोस, कि मुझे तो ताजा टोस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो चीज, बहुत तेज आवाज, चीज, तो वो तो आपसे लेगा भैया। तो पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा, कीटा जाटोस की ताजा टोस।
नहीं तो टीस या चीस आ जाएगी। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा क्रीटाजाटोस। ओके, आगे देखिए जंपिंग जीन सिद्धांत, बारबरा मैकलिंटॉक। अच्छा भाई, सब जो स्नान करते हैं ना, कुएं में कूदते हैं, उन सबको मालूम है ये बात? आपको मालूम है कि नहीं? अरे मालूम होगा। देखो कैसे कि जंप मतलब क्या? कूदना। कहाँ कूदना? कुएं में कूदना। तो आपको मालूम है ना कि जो कुएं में नहाने जाते हैं, एक बार कूदने से कुछ नहीं होता है, बार बार कूदो। अरे बार बार कूदोगे तभी तो साफ सफाई करोगे सही साट। एक बार कूदोगे सही साट पानी लगेगा, फिर साबुन लगाओगे, सौंफ लगाओगे, नहीं फिर सफाई होगी कैसी? क्लीन हो जाओगे बिल्कुल टकाटक। तो बार बार कूदो, जब जाकर मैं क्या होऊंगा? क्लीन होऊंगा, क्लीन टकाटक मैकलिंटॉक। बार बार कूदो, क्लीन हो जाओगे। कहाँ पे? कुएं में। मैकलिंटॉक, बारबरा मैकलिंटॉक। ओके स्टूडेंट्स, तो जंप कहाँ करना है? कुएं में, बार बार। ओके, जंपिंग जीन सिद्धांत, बारबरा मैकलिंटॉक। चलिए आगे देखते हैं रेगुलेटरी जीन सिद्धांत। अब देखो रेगुलेटरी लिखा हुआ है, रेगुलेटरी, तो इसको पढ़ेंगे रेगुलर। क्या पढ़ेंगे भाई? रेगुलर पढ़ेंगे इसको। अब ये मोना नाम की एक लड़की है, इसको कहीं परीक्षा में भाई नंबर कम आए होंगे, तो सर से बोला उसने कि सर नंबर कम क्यों आए? तो सर क्या कहेंगे? मोना रेगुलर कब रही थी आप क्लास के अंदर, तो अच्छे नंबर आएंगे आपको। रेगुलर कब रही थी मोना, तो अच्छे नंबर आएंगे। तो भाई अच्छे नंबर लाओगे कब लाओगे? जब रेगुलर रहोगे, अप टू डेट रहोगे। ओके, तो रेगुलेटरी जीन सिद्धांत, जैकब और मोनार्ड। ओके, अगला देखिए प्राकृतिक वर्णवाद। तो यहाँ पे देखो इंसान की प्रकृति होती है, प्रकृति कि जब रण में जाता है ना, रण में, तो चाहे कैसा ही धुरंधर क्यों ना हो, अंदर से भय नाम की चीज, डर नाम की चीज कहीं ना कहीं उसको आती है। डर लगता ही है थोड़ा बहुत, तो है ना। देखो डर लगता है, लेकिन सबको पता है भाई, अरे डर के आगे जीत है, विनर बन के लौटेगा उधर से। आई बात समझ में? तो प्रकृति कैसी रहती है? रण में जाने से पहले डर वाली, लेकिन डर के आगे तो क्या है भाई? अरे जीत डार्विन। ओके, तो प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेथोस्कोप, फ्लैनेक, जानते हैं क्या है? अरे डॉक्टर साहब के पास वो इक्विपमेंट होता है ना, उपकरण, जिससे आपके हार्ट की धड़कनें जो होती है वो सुनता है वो डॉक्टर। तो भाई उसके बिना काम करता है क्या? लेने काम चालू। स्टेथोस्कोप, लेने काम चालू, सुनने का काम चालू। लेने उसको लेगा, गले में टांगेगा, कान में लगाएगा, तो लिया कि नहीं है? लेने काम चालू। तो स्टेथोस्कोप का क्या हो जाएगा? लेने। स्टेथोस्कोप, स्टे का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर रुकता है, वो सुनता है गौर से कि हाँ धड़कन कैसी चल रही है, कम, ज़्यादा, मीडियम, बराबर, तो रुकता है कि नहीं रुकता है? क्या लेके कान में? वो इक्विपमेंट। ओके, तो लेने, स्टेथोस्कोप, लेने। चलिए, काले बुखार की चिकित्सा, ब्रह्मचारी, यूएस ब्रह्मचारी। बिल्कुल सिंपल है। बुखार कैसा है भाई? काला बुखार है, काला, और इधर क्या लिखा रहा है? ब्रह्मचारी। आपको पता तो है अचार जब खराब हो जाता है तो कैसा हो जाता है? अरे काला पड़ जाता है सर, काला। तो ये काला बुखार खाते कि नहीं खाते अपन? खार टाइप का खारा लगता है अचार, तो काला बुखार। ओके, खाने में आता है कि नहीं? खारा अचार, तो ये अचार लिखा रहा है ब्रह्मचारी, अचार, यूएस ब्रह्मचारी। तो काले बुखार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी। ओके, समझ गए क्या? एक बार और समझ लीजिए, काला कब पड़ जाता है अचार? जब खराब हो जाता है। ओके, और उस खाने में काम आता है ना, कैसा लगता है? खारा, तो खारा लगेगा, क्या लगेगा? अचार, ब्रह्मचारी, यूएस ब्रह्मचारी। ओके, टाइफाइड के जीवाणु, रोबर्थ। अब यहाँ पे देखिए टाइफाइड भी आया है और क्या जीवाणु भी आया है। तो यहाँ पे अपन इधर से तो क्या लेंगे? टाई जो लिखा रहा है इसको ताई, और ये जी, ताई जी हो गई।
ठीक है ना। अब हो सकता है ताऊ जी की डेथ पहले कभी हो गई होगी तो बार बार उनकी याद आती होगी ताई जी को भैया, तो ताई जी तो एक ही काम करती है, देने एक ही काम उनका, तो रोने लग जाती है वो, तो जब भी उनको याद आ जाती है तो भाई ठीक है ताई जी क्या कर रही है, रो रही है, बर्थ रो बर्थ, रो बर्थ। ओके, तो टाइफाइड के जीवाणु रो बर्थ, रो से हो जाएगा बर्थ। ओके, अगला देखिए डीडीटी, पालमूलर। पालमूलर, देखो भाई एक आदमी अपना पाल दूसरे आदमी से कह रहा है कि भाई मेरा पाल देना, तो पहले दे के आ चुका था बेचारा, डबल से मांग रहा है उससे, तो वो क्या बोलेगा, दे दी थी। अरे आपकी जो पाल है ना वो दे दी थी, दे दी थी, डीडीटी, दे दी थी, दे दी थी, डीडीटी, पालमूलर। क्या हो जाएगा भाई, पालमूलर, पाल दे दिया था ना आपका। ओके, पालमूलर। पुनरावर्तन सिद्धांत, अर्नेस्ट हैकेल। पुनरावर्तन सिद्धांत, अर्नेस्ट हैकेल। देखो भाई पुनर का मतलब होता है दोबारा, और वर्तन जो है आपका, इसको पढ़ना है अपने को तन। क्या पढ़ना है, तन मतलब अपना शरीर जो होता है वो। अर्नेस्ट हैकेल, आप लोग किससे अर्न करते हो भाई, आज कर लिया कल फिर करना पड़ेगा, यानी कि बार बार आपको इस तन का इस्तेमाल करके, पुनरा मतलब दोबारा, बार बार इस तन का इस्तेमाल करके अर्निंग करनी पड़ेगी। अर्न, अर्नस्ट, अर्नस्ट है क्या नहीं, सही बात भाई है ना। ओके, तो अर्निंग किससे होगी, तन से होगी, बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जब जाके अर्निंग होगी, है क्या नहीं, सही बात है सर, है अर्नस्ट हैकेल। चलिए आगे बात करते हैं। रेबीज रोधी टीका, लुई पास्चर। रेबीज रोधी टीका, देखो भाई कई बार क्या होता है कि हमारे जो बीज हम बोते हैं खेत में, उसको पशु चढ़ जाते हैं या उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पशु खराब कर देते हैं। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। तो जिसका खेत था वो क्या करेगा बेचारी, वो महिला या पुरुष जो भी है वो उस पशुओं के नाम को रोएगा वो, तो है ना। तो देखो ये बीज के कारण क्या हो गई, रोधी, कि मेरे बीज जितने भी खेत में मैंने बोए थे वो सब पशु चर गए, पास्चर, पास पशु चर गए, पशु चर गए, इसलिए रोधी, बीज के चक्कर में रोधी। रेबीज रोधी, लुई पास्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो रेबीज रोधी, लुई पास्चर। आगे देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, लिस्टर। अब यहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक में सेप्टिक शब्द लेना है, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या होता है भाई, अरे सेफ्टी का मतलब सर सुरक्षा होता है, सुरक्षा होता है कि नहीं होता है। बस हो गया काम हमारा। आप सब जानते हैं अपने घरों में आप शटर लगाते हो, नहीं लगाते हो, क्यों लगाते हो, सुरक्षा के लिए लगाते हो ना। देखिए शटर लिखा हुआ है, ले शटर लेके आ गए, किस लिए, सुरक्षा करने के लिए, कमरे की सुरक्षा करने के लिए। तो सेफ्टी के लिए क्या लगाया जाता है, शटर लगाया जाता है सर, शटर। ओके, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, लिस्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोक्विन, रेबी। क्लोरोक्विन, रेबी। देखो भाई ये यहाँ पे क्वीन शब्द आया है, क्वीन का मतलब क्या होता है भाई, रानी होता है, रानी। तो ये देखो रेबी, इस रेबी को पढ़ लेंगे रूबी। रूबी नाम की क्या है, रानी, एक रानी है जिसका नाम क्या था, रूबी है, रूबी। तो क्लोरोक्विन, रेबी। रूबी किसका नाम है, रानी का, तो रानी का नाम क्या है, रूबी। तो क्लोरोक्विन, क्वीन कौन, रूबी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया ही होगा, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर और इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए कि सर इसी प्रकार के साइंस के या ज्योग्राफी के या इकोनॉमिक्स के जिस भी सब्जेक्ट के आपको इस प्रकार से याद करने वाले वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से वीडियो चाहिए जो आपसे याद नहीं हो रहे हैं, जिनको हम आसान कर देंगे 100% श्योरिटी के। उन चीज़ों को जो बिल्कुल आसान नहीं हो रही है उनको आपके लिए बिल्कुल हलवा कर देंगे भाई, हलवा, गारंटी है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल, गुड नाइट, बाय।